स्कूल के कारण ही था कि पहली बार में ही मेरी बेटी का दाखिला आईआईटी बॉम्बे में हो गया, और जब डिग्री कंप्लीट होगी वहाँ से तो नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईआईएम कलकत्ता में उसका दाखिला हो गया। मेरे तीनों बच्चों को सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस ने हीरे की तरह तराश के मुझे दिया है। मैं इनका बड़ा आभारी हूँ और इनका शुक्रगुजार हूँ। वातावरण और जो स्टाफ वहाँ मिला उसने मुझे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया और मेरे बच्चों को बिल्कुल तराशा। सर, अगर हम बात करें तो आपको कैसे विश्वास था एक जिस संस्था की शुरुआत हुई थी वो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल कर देगी? देखो, अगर सही निर्णय नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता, किस फील्ड में किस तरफ चले जाते बच्चे। तो संस्कार के मामले में मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा स्कूल है। जैसा हम डिजर्व करते हैं बच्चों से, लगभग वैसा ही बच्चे जो है ना बिहेव करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत। चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी के वार्ड नंबर 20 में मैं मौजूद हूँ। इस वक्त सर्वोदय स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से पुनीत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, लगभग आपके स्कूल को 12 साल हो चुके हैं, क्या मानते हैं क्या उपलब्धियां रही हैं अब तक? देखिए, मेरी नज़र में तो विद्यालय ने जो है इस क्षेत्र में बहुत सारी प्रोग्रेस करके दिखाई है। बहुत सारे बच्चे हमारे आसपास के इलाकों से यहाँ से पढ़ के गए हैं जी सर, जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अपना नाम रोशन किया है और अपना स्कूल का नाम रोशन किया है। परंतु ये सब बातें मैं मैनेजमेंट का सदस्य होने के नाते ऐसा लगेगा आपको कि जैसे हर आदमी अपने प्रोडक्ट की बड़ाई करता है, परंतु हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी बड़ाई यदि पेरेंट्स का व्यूज जानने की कोशिश करें तो आपको हकीकत का पता चलेगा। यहाँ 19 और 20 वार्ड के कुछ अभिभावक बैठे हैं जिनके बच्चे यहीं से कामयाब होकर निकले हैं। आप उनसे उनका फीडबैक लीजिए, तब आपको एहसास हो जाएगा कि हमारे विद्यालय ने इस क्षेत्र में क्या किया है। जी देखिए, इस वक्त चरखी दादरी के वार्ड नंबर 19 और 20 के उन अभिभावकों से हम बातचीत करेंगे जिनके बच्चों ने सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस इमलोटा में पढ़ाई की है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि सर्वोदय स्कूल के साथ जुड़कर उनका कैसा अनुभव रहा है। मेरा नाम दिनेश जांगड़ा है, वार्ड नंबर 20 गली नंबर 1 एमसी कॉलोनी का मैं निवासी। मेरी बेटी ने +2 सर्वोदय स्कूल इमलोटा से की थी और वहाँ पर ये नॉन मेडिकल की छात्रा थी जी। प्रथम प्रयास में ही इसका आईआईटी बॉम्बे में दाखिला हो गया और इसके जो प्रिंसिपल हैं श्री पुनीत शर्मा जी, उनसे हमें जो भी मदद चाहिए बुक्स के रूप में, गाइडेंस के रूप में या कोचिंग के रूप में, तो हर प्रकार की इन्होंने आउट ऑफ वे जाके भी बच्चे को कोऑपरेट किया। और इसके लिए मैं तो ये चाहूँगा कि स्कूल और पर्टिकुलरली इनके जो प्रिंसिपल साहब हैं वो बधाई के पात्र हैं। सर, अगर बात की जाए तो सर्वोदय स्कूल से आप कैसे जुड़े थे? शाम को हम बैठते थे तो चर्चा होती थी, हमने चारों तरफ सोच विचार करके ये मन बनाया कि भाई चलो हम सर्वोदय स्कूल में बच्चे का दाखिला करवाते हैं। मेरी बेटी पहले यहाँ दादरी के एक स्कूल में थी और उस दौरान भी जब भी ये ओलंपियाड आयोजित करते थे सर्वोदय स्कूल, तो मेरी बेटी जब भी दाखिला देने गई, जिस भी क्लास में कंप्लीट किया 6th से लेके और मैट्रिक तक, हर बार उसकी पोजीशन टॉप 3 में ही रहा करती। देखो, अपने बच्चों को लेके हर अभिभावक चिंतित रहता है जी सर। और मेरी चिंता कुछ हद तक स्कूल में दाखिला लेने के बाद कम से कम पढ़ाई के रूप में जरूर कुछ कम हो गई थी। और जो जो ओलंपियाड, ये जेई एडवांस और मेन होते रहे तो उनमें स्कोरिंग के हिसाब से भी हमें संतुष्टि मिलती रही। सर्वोदय स्कूल में क्लासेज के साथ कोचिंग की क्लासेज भी थी, तो वो कोचिंग भी प्रोवाइड करवाते थे और एग्जाम्स के दौरान कहें या उस +2 एकेडमिक सेशन के दौरान ही कोचिंग की स्कूल से जो तैयारी मिली, उसी के कारण ही बेटी का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईआईटी बॉम्बे में दाखिला हो पाया। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। एक माँ बाप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी असल पूंजी उसकी औलाद होती है। क्या आपको लग रहा था कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं उसमें आपके बच्चे कामयाब होंगे? सर, निश्चित रूप से मैं और बच्चे की मम्मी दोनों हम आश्वस्त थे कि शर्मा जी कह रहे हैं और जिस हिसाब से वो बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम जरूर कामयाब होंगे और थैंक गॉड कि हम कामयाब रहे। सर, अपनी संतान को आगे बढ़ता देखकर कौन अभिभावक खुश नहीं होगा।
क्योंकि ये इस स्कूल के कारण ही था कि पहली बार में ही मेरी बेटी का दाखिला IIT बॉम्बे में हो गया, और जब डिग्री कंप्लीट होगी वहाँ से तो नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IIM कलकत्ता में उसका दाखिला हो गया। क्योंकि देखो स्कूलों का माहौल भी खराब है, सोसाइटी में भी माहौल उस प्रकार का नहीं है, तो इसमें बड़ी वजह ये रही कि जो अपने गुड़िया की मम्मी है वो भी थोड़ी सी इस मामले में स्ट्रिक्ट थी बच्चे की एजुकेशन को लेके, और स्कूल में भी माहौल ठीक मिला, तो इसके कारण 1 और 1 11 के अनुसार हमारा काम सही हो गया। देखिए, जैसा कि इस वक्त दिनेश जांगड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो चरखी दादरी के वार्ड नंबर 20 में रह रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया था, इसलिए आज इनकी जो गुड़ियां है उसका भविष्य भी उज्जवल है। इनका कहना है कि एक माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी उसकी औलाद होती है। अगर औलाद कामयाब हो जाती है तो असल में माँ बाप भी कामयाब हो जाता है। इनका कहना है कि सर्वोदय स्कूल साइंस ऑफ इम्लोटा से जुड़कर इनका काफी अच्छा अनुभव रहा है। कुछ और अभिभावकों से हम बातचीत करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं दादरी वार्ड नंबर 19 का वासी हूँ। मैं सर्वोदय स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि उसमें मेरे 3 बच्चे पढ़े हैं जी। बड़ी गुड़िया सबसे पहले 2015 में पास आउट हुई थी, वो आजकल सिरसा में बॉटनी की प्रोफेसर है। उससे छोटी गुड़िया जो मेरी है वो MBBS कर रही है PGI-MS रोहतक से, उसकी इंटर्नशिप चल रही है, लगभग फाइनल है। छोटा मेरा बेटा है वो NDA सेलेक्ट है, और मेरे तीनों बच्चों को सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस ने हीरे की तरह तराश के मुझे दिया है। मैं इनका बड़ा आभारी हूँ और इनका शुक्रगुजार हूँ, और ये कामना करता हूँ कि ये सर्वोदय स्कूल दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करता रहे। तो इस बात की चिंता तो हर पेरेंट्स के रहती है कि मेरे बच्चे किस दिशा में जाएं, किस दिशा में काम करें। मैं एक दिशा ढूंढना चाहता था, और जैसे ही ये ओपनिंग हुई सन 2013 में, मेरे बच्चे खुद, मेरा एक स्कूल था, मैंने उससे विड्रा किया और वहां से बच्चों को निकाल करके 2013 में तीनों बच्चों को स्कूल में छोड़ दिया था, और लास्ट तक मेरे बच्चे वहीं पढ़े हैं। एक 15 में पास आउट हुआ, एक 19 में पास आउट हुआ, और एक 22 में। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। आप भी एक जागरूक अभिभावक हैं। जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई थी वो कितनी काम आई उनके जीवन में? देखो जी, जो बच्चों को पढ़ाया गया, मैं एक सामान्य सा अध्यापक हूँ और हिंदी टीचर हूँ। मैं इस साइंस के फील्ड से बिल्कुल अनभिज्ञ था, और मैंने पूरी तरह से उन बच्चों को सौंप दिया था। वहां का जो वातावरण और जो स्टाफ वहां मिला, उसने मुझे बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स दिया और मेरे बच्चों को बिल्कुल तराशा। मैं उससे संतुष्ट हूँ। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा। हर माँ बाप को चिंता होती है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। जब आपके बच्चे सर्वोदय स्कूल में पढ़ रहे थे, तब क्या आपको लग रहा था कि उनका भविष्य उज्जवल होगा? जी, जब 1 साल बच्चों ने वहां पास कर लिया था, तो मेरे मन में ये जो चिंता थी ये बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैं बिल्कुल निडर होकर के फिर ये सोच लिया था कि अब मैंने कुछ नहीं करना है, बच्चे खुद करेंगे और वो करवाने वाले वो है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया था, और आज भी निश्चिंत हूँ। वो मेरे स्वास्थ्य से आपका पता चल रहा होगा, मैं बिल्कुल फिट हूँ आज 54 साल की एज में। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा सर। सर्वोदय स्कूल दावा करता है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देते हैं। संस्कार के मामले में आप क्या कहेंगे? संस्कार के मामले में भी मैं उनको पूरे 100 नंबर देता हूँ सर, कैसे, किस वजह से? क्योंकि देखो, बॉटनी की प्रोफेसर, दूसरी बेटी MBBS, तीसरा NDA सेलेक्ट। तीनों ही बच्चे मेरे जब घर में इकट्ठे होते हैं तो अपनी माँ के साथ और मेरे साथ हवन में बैठते हैं। हवन का पूरी विधियां, भजन उपदेश सारे जानते हैं, और हमारे साथ बैठ के घर में महीने में 15 दिन में एक बार हवन करवाते हैं। तो मैं संस्कार भी उनके मानता हूँ। और जो बड़ी बिटिया जो उसकी मैंने शादी भी कर दी है, वो बड़े संस्कारी परिवार उनको मिला है, उन पूरे परिवार को उसने अपना बना लिया है। इसलिए मैं संस्कार के भी पूरे नंबर देता हूँ। सर, अगर हम बात करें तो आपको कैसे विश्वास था, एक जिस संस्था की शुरुआत हुई थी वो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल कर देगी? विश्वास तो ये था जी कि दाएं बाएं देखा, कुछ नहीं था, लेकिन ये जब इन्होंने इस फील्ड में कदम रखा, ये स्कूल यहाँ आया, तो मैंने इनके ऊपर विश्वास करके, पुनीत सर मेरे से मिले, इनको मैंने अपने बच्चे सौंप दिए कि ये एक बार देखो, मैं सिर्फ 2 साल ही चांस लूंगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे वहाँ गए तो मैंने पहले साल में ही ये मान लिया था कि यहाँ मेरे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और सारी चीज यहाँ से इनको पूरी तरह से मिलेंगी। मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। अगर सही समय पे आप सही निर्णय नहीं लेते तो क्या आप अपने बच्चों के
इस उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते थे? देखो, अगर सही निर्णय नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता, किस फील्ड में किस तरफ चले जाते बच्चे। क्योंकि ये कि एक ऐसा समय होता है, पीक समय होता है बच्चे का, एजुकेशन का, जब 10वीं 12वीं के नजदीक वो होता है, तो उस समय वो किसी तरफ भी जा सकता है, उसकी दिशा कोई भी हो सकती है। लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेट दिशा पकड़ी और अपने लक्ष्य को उन्होंने टारगेट बनाया और उस टारगेट को उन्होंने प्राप्त किया और मुझे निश्चिंत कर दिया मेरे बच्चों ने। सर, समय समय पे क्या आपको जानकारी मिलती थी कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल जी, समय समय पे मिलती थी, पेरेंट्स मीटिंग भी होती थी, और वैसे इस पे फोन पे भी प्रतिदिन उनकी सूचना आ जाती थी कि बच्चे ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। सारी रिपोर्ट हमें टाइम टू टाइम मिलती रहती थी और बिल्कुल संतुष्ट होकर के हम अपना काम करते थे। दोनों हम मियाँ बीबी सर्विस में हैं, वो संस्कृत टीचर हैं मैडम और मैं हिंदी टीचर हूँ। दोनों संतुष्ट हैं और दोनों के बच्चे एक अलग फील्ड चुन के गए हैं। जी, जैसा कि सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो चरखी दादरी के वार्ड 19 में रहते हैं। इनका कहना है कि इनके 3 बच्चों ने सर्वोदय स्कूल में पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद आज तीनों बच्चे अपने अपने क्षेत्र में कामयाब भी हैं। इनका कहना है कि इन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया था, इसलिए आज इनके बच्चे कामयाब हैं। इनका कहना है कि अगर ये उस समय सही निर्णय नहीं लेते तो शायद अपने बच्चों के इस भविष्य की ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चलिए कुछ और अभिभावकों से भी हम बातचीत करते हैं। ललित भारद्वाज है मेरा नाम और मेरे बच्चे यहाँ 6th क्लास से पढ़ रहे हैं। मेरा बेटा 12th क्लास कंप्लीट करके जा चुका है। मेरी बेटी अभी 10th क्लास में पढ़ रही है। भतीजा ही मेरा 10th क्लास में पढ़ रहा है। और आज साइंस के युग में जो चला हुआ है, कंपटीशन का दौर चला हुआ है, जेईई नीट या कंपटीशन कोई भी आप टेस्ट देख लीजिए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और इसमें जो 2-4-5% अच्छी मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, अच्छे स्कूलों के बच्चे होते हैं, वही सक्सेस होते हैं। और उनमें से एक अच्छे स्कूलों में से अपना सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस इमलोटा है। क्योंकि यहाँ बच्चों को पूरी जो लोग बाहर सीखकर कोटा जाके कोचिंग करते हैं, वो सारी कोचिंग यहाँ स्कूल में कराई जाती है। बार बार टाइम टू टाइम ये लगा लीजिए कि इनके स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते रहते हैं। ओलंपियाड के टेस्ट भी ये खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। और स्कॉलरशिप टेस्ट में तो मैंने पीछे देखा है कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे 2-2.5 हज़ार के आसपास बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। चलिए दीजिए, अगर सर्वोदय स्कूल की बात करें तो वहाँ आपके बच्चों को कैसी पढ़ाई करवाई जा रही है? बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जा रही है और मैं उनसे कंप्लीट सेटिस्फाई हूँ। इस प्रकार की किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चे खुद अपने आप बुक्स को थ्रोली रीड करके उसमें से क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। तो मैं कहता हूँ बेटा इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। टीचर लेवल है, उन्होंने हमें खुद क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए बोला है कि आप खुद बना के लेके आएंगे, हम इनको चेक करेंगे, इनमें क्या क्या रेक्टिफिकेशन करना है वो हम बताएंगे फिर आपको। उससे बच्चे की जो एबिलिटी होती है वो पहले से बेटर हो जाती है। अगर बात की जाए तो बच्चों का घर पर कैसा बिहेवियर रहता है, क्योंकि आमतौर पर स्कूल में संस्कार देने की भी बात की जाती है। देखो, संस्कार के मामले में मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा स्कूल है। जैसा हम डिजर्व करते हैं बच्चों से, लगभग वैसा ही बच्चे जो है ना बिहेव करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल से बहुत कम पेरेंट्स सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन मैं इस स्कूल से फुली सेटिस्फाई हूँ। इसलिए मैंने सोच रखा है 12th तक, क्योंकि हायर स्टडीज इसमें 12th तक ही है, तो 12th तक मेरे बच्चे यहीं स्टडी करेंगे। सारी चीज़ें यहीं कंपटीशन वगैरह की तैयारी हो जाती है, कहीं बाहर बच्चे को भेजने की जरूरत नहीं है। जी, देखिए मेरे साथ चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 20 और 19 से कुछ ऐसे अभिभावक जुड़े हैं जिनके बच्चों ने सर्वोदय स्कूल में पढ़ाई की है या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे हमने आज फीडबैक जानने की कोशिश की है। इन्होंने अपने अपने तरीके से संस्था से जुड़ने का अपना अनुभव साझा किया है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।